वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ मिलकर चल रहे इस जागरूकता अभियान में शाम के 8 बजे की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और अभी हमारे साथ हमारे बीच हैं स्टेज पे रूपाली गायकवाड़। आज ये बहन अपने बारे में, स्वास्थ्य फ्रीडम से जुड़ने के बारे में और अनुभवों के बारे में, जो भी स्वास्थ्य फ्रीडम से जुड़कर जो अनुभव है, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जो इनका अनुभव है, वो अब अपने सफर की कहानी हम सबको सुनाएंगी, बताएंगी। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। रूपाली दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। एक काम और करो, एक काम और करो। आप अपने मोबाइल की सेटिंग इतनी करो कि ऊपर सिर्फ थोड़ी सी जगह बचे। थोड़ा सा मोबाइल को ऐसे सेट करके रखो जरा। आप देखो, अभी आप देख रही होगी तो ऊपर ज्यादा दिख रहा है, अब ज्यादा दिख रहा है, ऊपर कम होना चाहिए। ऐसा। हाँ, और करो। और हाँ, बस इतने इतने पे, इतना पे ठीक है। बस। जी दीदी, आप अपना परिचय देते हुए अपने सफर के बारे में बताएं कि किस प्रकार आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े, आपको क्या अनुभव रहा, आपके माध्यम से कितनी बहनों को क्या अनुभव मिला है, उसके बारे में जानकारी दें। जी दीदी। वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम रूपाली गायकवाड़ है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मैं स्वस्थ फ्रीडम केयर इस संस्था से गोविंद भैया जी से ही जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि एक संस्था का वगैरह, मैंने कुछ उपाय पूछा था। उसके बाद उन्होंने ये मैसेज भेजा कि ये संस्था है वगैरह, इसके सभी डिटेल मुझे भेजी थी। तो मैं तो कापड़ ही यूज करती थी। कभी बाहर जाना होता था तभी सैनिटरी पैड यूज कर रही थी। तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये जैसे बाकी मार्केट वाले पैड होंगे वैसा ही होगा। लेकिन पढ़ने के बाद मुझे वो अलग लगा। तो मैंने भैया जी से पूछा कि ये क्या है, तो भैया जी ने बोला। तो मैंने भैया जी पर ही विश्वास रखती हूँ पूरा, तो मैंने बोला मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो भैया जी ने मुझे ज्वाइन कर लिया। यहाँ आने के बाद मुझे ये फायदा हुआ कि 2 साल से मैं ये कोशिश कर रही थी कि मुझे स्वदेशी चिकित्सा सीखनी है। मुझे खुद अभी कई बच्चों को अगर कोई बीमारी होती है घर में, तो मैं खुद अपना इलाज ही और घर वालों का ही इलाज खुद कर सकूं। लेकिन क्या होता है, छोटे बच्चे के कारण क्यों एक ये होता है ना, सीख लेंगे। मैंने गोविंद भैया जी का वो स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो ग्रुप है ना, वो उसके चैनल से भी बहुत उपाय को नोट किया हुआ है। वो रिकॉर्डिंग सुनकर जो उपाय वो होते हैं तो मैंने नोट कर रखा है। लेकिन क्या होता है, यहाँ आने के बाद ये हुआ कि हर रोज कुछ ना कुछ कान पर आता रहता है, और हर रोज थोड़ी का है ना, एक होता है ना पाठशाला में टीचर पढ़ाते हैं, वैसा हुआ। हम रोज ही पाठशाला में आते रहते हैं। अब पहले क्या था, कभी जब वक्त होता है तब देखेंगे, नोट करेंगे। तो ये फायदा मुझे यहाँ आने के बाद बहुत हुआ। ये और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड मैंने यूज किया। और मेरे घर वालों को ननद वगैरह जो है उनको भी मैंने दिया, मेरे बहनों को भी दिया। सभी का रिजल्ट अच्छा आया। अभी मैंने ज्वाइन किए हुए 2-2.5 महीने हो गए, इतने ज्यादा नहीं हुए। लेकिन ठीक है, जितना भी है सभी का रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। और पहले ये मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं इस संस्था से जुड़ी नहीं थी, गोविंद भैया जी से भी जुड़ी नहीं थी, तब एक स्वागत तोड़कर कर कर महाराष्ट्र के थे वो, उनको मैं सुनती थी। वो निसर्ग उपचार तज्ञ थे। उनके वजह से मुझे काफी ज्ञान हुआ था। तो मुझे आयुर्वेद से अलग ओढ़ होती है ना, वो जो आयुर्वेद की, वो लगी थी।
मेरा एक अनुभव है, कोरोना के काल में गोविंद भैया जी से जुड़ी नहीं थी। तो मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब मुझे कोरोना हो गया था। तो मैंने टैबलेट वगैरह ली थी, लेकिन क्या होता है ना, मुझे गोमूत्र के बारे में पता था। तो मैंने क्या किया, वो गोमूत्र लिया और नीम का और ये होता है अदरक, उसकी भाप ली थी। तो मुझे ये रिजल्ट मिला। मेरे जेठानी को भी कोरोना हो गया था, तो उनको 1 महीने तक वो सेंट्रल में रही और फिर घर में भी 15 दिन तक अलग रही। लेकिन मैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी 15 दिन में ठीक हो गई। क्योंकि मुझे गोमूत्र का इतना अच्छा पता था कि मेरे बच्चे को कुछ हो न जा। कितना जो टैबलेट है वो कितने पावर की है पता नहीं, लेकिन गोमूत्र के बारे में ये मैंने जाना था कि गोमूत्र जिस शरीर में जो टॉक्सिन वगैरह होता है वो बाहर निकलता था। इसलिए मैंने गोमूत्र का पहली बार उस बार सेवन किया था। और उसके बाद मेरे भाई ने राजू दीक्षित जी के वीडियो मुझे सुनाए। तो मैं सुनती गई और मुझे वो अच्छे लगने लगे। फिर मेरे भाई ने ही मेरे मुझे गोविंद भैया जी से जुड़वा दिया। और ये है कि जब मीनाक्षी दीदी हमारे ग्रुप में वो बोलती है, सूट वगैरह की बात बोलती है, तो वो भी मैं उसके सहमत हूँ कि महिलाएं कपड़ों पर बहुत ज्यादा खर्च करती है। तो मेरा एक ये है कि एक दिवाली पर मेरे भाई बोला, मेरा भाई आर्मी में है, तो वो बोला तुझे कपड़े ले, बच्चियों को कपड़े ले, मैं पैसा भेज दूंगा। तब मैंने उसको बोला मुझे कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि राजू दीक्षित जी को सुना था। तो मैंने उससे ये तांबे वगैरह के बर्तन लिए थे। तो मैंने कपड़ों को इतना महत्व नहीं दिया था। तांबे के वगैरह बर्तन जो घर में चाहिए वो उससे लिए थे मैंने। क्योंकि ऐसा होता है, महिलाएं पति तो कपड़ा वगैरह देते हैं, लेकिन जब हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जब सर्वसामान्य घर से होते हैं, तो और मैं घर में अकेली थी ये सब करने वाली, तो मुझे बोलते हैं कि ये कुछ भी करती है। तो ऐसे में धाड़स नहीं करती थी कि पति को बोलने के लिए मुझे 5,000 रुपए दो और मुझे बर्तन लेने हैं। तो मैंने भैया से ही ले लिए। मिट्टी के बर्तन भी अभी अगर कहीं जाते हैं तो मिलते हैं तो मिट्टी के बर्तन भी ले आते हैं हम। लेकिन मिट्टी के बर्तन ज्यादा दिन तक चलते नहीं थे, इसीलिए हमने वो तांबे के वाले बर्तन के यूज किए। और गोविंद भैया से तो बहुत बहुत उपाय मैंने लिए। मेरी बेटी 6 महीने की थी, तभी से मैंने सर्दी खांसी बुखार उसे दस्त उल्टियाँ जो भी होते हैं तो गोविंद भैया जी से ही मैं पूछ कर वो उपाय कर देती हूँ। और एक अनुभव ये है बड़ा। मेरी बेटी 6 साल की थी, तब उसको पेट दर्द था। तो क्या होता था, उसको अस्पताल लेने के बाद 8 दिन तक वो दवाई लेने के बाद फिर 15 दिन के बाद उसका पेट दर्द होता था। तो 15 दिन में वो फिर से चालू हो जाता था। तो हमने उसको सोनोग्राफी 2 बार की। कि बच्चे, एक बार उसने नाक में मनी डाला था, तो हमें क्या लगता था कि बच्चे ने कुछ निगल तो नहीं लिया है ना, इसी कारण हमने उसकी 2 बार सोनोग्राफी की और सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला। फिर पहली बार ही हम मैं गोविंद भैया जी से जुड़ी थी, तो गोविंद भैया जी से पूछा, तो गोविंद भैया जी ने वो धनिया सूंठ काला नमक और अजवाइन वाला उपाय बताया। अभी भी मैं घर में चूर्ण बनाकर रखती हूँ, जब भी पेट दर्द होता है उसका तो वो दे देती हूँ। अभी से उसको फिर पेट दर्द के लिए, अभी वो 8 साल की हो गई है, अभी तक हमने उसको अस्पताल में पेट दर्द के लिए तो बिल्कुल नहीं ले लिया, जाने दिया। अभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन जब हम समझ नहीं आता कि उपाय करने के बाद भी क्यों ठीक नहीं हो रहा, तो ज्यादा होने के बाद घर वाले लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मैं करती हूँ, पति भी नहीं करते आयुर्वेद का। लेकिन उनको भी अभी
मैं करती हूँ उपाय, उनको पता है ज्यादा दिक्कत कुछ होती नहीं, बच्चे ठीक हो जाते हैं और वो भी खुद ठीक हो जाती है, कुछ हो जाए बीमारी तो उनको भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया है, वो जो करती है तो वो ठीक होता है। तो वो भी पहले से ज्यादा इसका पहले बहुत ये करते थे कि नहीं करना, वो कुछ भी करती है ऐसा करके, लेकिन अभी वो नहीं, इतना नहीं ये करते, करने देते हैं मुझे उपाय। अभी हलाल 1 महीने हो गया होगा, मुझे शीत पित्त का हो गया था, तो मैंने गोविंद भैया जी से ही पूछा था, तो उन्होंने अजवाइन गुड़ की गोली बनाकर लेने को बोली, त्रिफला वगैरह और एलोवेरा का जल, वही सब लेकर मुझे अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ऐसा ही अभी मुझसे बोलने में कुछ गलत शब्द निकल हो गए होंगे तो सभी से मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि हमारी भाषा मराठी है, मैं महाराष्ट्र होने के कारण अभी मैं इतने लोगों के सामने कभी भी बात करती भी नहीं, लेकिन मैंने आज कोशिश की है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो माफी चाहती हूँ। और गोविंद भैया जी से तो बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। गोविंद भैया जैसे आज तक मैंने किसी को नहीं देखा, इतना निस्वार्थ भाव से वो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे राजू दीक्षित जी, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया सभी को जागरूक करने के लिए, वैसा ही गोविंद भैया जी हमारे ये कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में आने के लिए मेरे दोनों भाई का, मेरा सगा भाई और मेरे बड़े भाई के समान गोविंद भैया जी, इन दोनों के कारण ही इस क्षेत्र में आई हूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं सीखूं, आयुर्वेद सीखूं, खुद का लिए इस्तेमाल करूं और कुछ जनता को भी मेरा इनको ही जागरूक कर सकूं। भैया जी बात अभी इससे ज्यादा नहीं कुछ बोल सकती, माफी चाहूंगी, कुछ गलती हो गई तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और आपने तो वाकई मैं जानता हूँ, और व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार में आपकी मम्मी से भी कई बार बात हुई है, एक दो फीडबैक मम्मी को भी मिले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपने स्वदेशी को अपनाते हुए इस काम को कर रहे हैं। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जो आपने शुरुआत में ही जो झंडा गाड़ा कि कुछ ही हफ्ते हुए थे और अपने स्कूलों तक पहुंच गई, और वहाँ आंगनबाड़ी या पता नहीं कुछ ऐसा कोई संस्था था जहाँ पे जाके आपने सबके सामने डेमो भी दिखाया हिम्मत करके। और आपकी जो ट्रेनर हैं जो रत्ना दीदी, महाराष्ट्र से, वो भी मराठी हैं, आप भी मराठी हैं, तो आप आपकी ट्रेनर आपकी रत्ना दीदी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताती हैं। और मैं उनकी मीटिंग भी लेता हूँ, मुझे भी रत्ना दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज सुबह हमने रत्ना दीदी के माध्यम से ही पैड का डेमो भी सीखा, और बहुत जल्दी रत्ना दीदी के माध्यम से ही हम सभी पैड में उपलब्ध जेल के बारे में जितना रिसर्च रत्ना दीदी ने किया है साइंटिफिक रूप से, कि उसमें क्या क्या है, कैसे क्या क्या मिला हुआ है, कौन से केमिकल्स मिले हुए हैं, कौन से मिनरल्स हैं इनके ऊपर। और रत्ना दीदी के माध्यम से इस जेल को कैंसर के रोगियों पे प्रयोग कराया जा रहा है, क्योंकि रत्ना दीदी खुद ही कैंसर से पीड़ित थी, और उन्होंने कैंसर को हराया एलोपैथी के साथ मिलके ही। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एलोपैथी नहीं लिया, लेकिन एलोपैथी को नकारते हुए, आयुर्वेद को अपनाते हुए, स्वदेशी को अपनाते हुए कैंसर से जीत गई। और वही आग उन्हें आज इस कदर बना रखी है कि वो चाहती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा माँ बहन बेटियों को अपनी आग से भर दें। जो आग उनके अंदर है वही आग सब में भरना चाहती हैं। तो आपके ट्रेनर रत्ना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उनकी छत्र छाया में बहुत अच्छा सीख रही हैं, कर रही हैं। बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुआएं हम सबके साथ बने रहे। और जो राजीव भाई का सपना, हम सारे सपने तो उनके पूरे नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनकी जो एक विचारधारा उन्होंने दी थी कि अपने त्रैहिक दुखों को दूर करते हुए दूसरों को दुखों को दूर करने का प्रयासरत रहना है, और यही मोक्ष प्राप्ति का उत्तम रास्ता है। तो उसमें त्रैहिक दुखों में दैहिक, दैविक और भौतिक, तो कम से कम
दैविक दुखों में जब आएगा तब देखा जाएगा, जितना हमसे बनेगा हम करेंगे। भौतिक दुखों में जो हमारी आर्थिक जो संप्रदा क्षमता होगी उसके अनुसार हम करेंगे। लेकिन दैहिक दुखों के लिए कम से कम राजीव भाई ने जो रास्ता दिखाया कि हम अपने परिवार को, अपने आप को 85% तक, अब तो मैं तो पिछले 8 सालों में काम करते हुए कह सकता हूं कि 85% नहीं, 99% हम अपने रोगों को अपने आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि राजीव भाई के हर व्याख्यान में हर वो गंभीर बातें छुपी हुई है जिससे कि हर एक इंसान अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बना सकता है। जैसा कि उन्होंने पहले आजादी बचाओ आंदोलन करते हुए पहली बार उन्होंने चेन्नई में जो 11 घंटे का स्वास्थ्य शिविर किए थे, उस स्वास्थ्य शिविर को अगर कोई व्यक्ति विशेष प्रति व्यक्ति कम से कम अपने एक ही महीने में 5 से 6 बार सुन ले, उसके बाद 40 गांव का व्याख्यान, उसके बाद पटियाला का व्याख्यान, उसके बाद पुणे का व्याख्यान, ये जो 3-4 व्याख्यान है, अगर उसे कोई सुन ले और बार बार सुन ले तो मुझे नहीं लगता कि उसको अपने 99% रोगों के लिए किसी भी डॉक्टर वैद्य की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उम्र है ही कितनी, 50 साल, 70 साल, 80 साल, ठीक है जी, 10-15 साल, 20 साल। देखिए, एक अगर हम अपने बच्चे को, जिस तरीके से मैं अपने ही जीवन का एक उदाहरण देते हुए बात करता हूँ, मेरी उम्र 45 साल है और 45 साल की उम्र में मुझे डॉक्टरों की और दवाओं की जरूरत नहीं पड़ी। कारण क्या है, बचपन में बीमार हुआ तो दादी नानी ने, नानी के घर में पला बढ़ा। 6 महीने का था जब नानी मेरे को अपने घर लेके आई थी और मैं अपने नानी के दूध पिया। मेरी माँ का दूध मुझे नहीं मिला तो मुझे नानी का दूध, और नानी मेरी जो थी वो 14 साल की बेटी की माँ थी, यानी लगभग 12 साल बाद मेरी नानी के स्तन में दूध आया और वो दूध मैंने 3.5 साल पिया। और उस वक्त मेरे को एक खांसी होती थी, जो सूखी खांसी, बहुत भयंकर। ना जाने कितने गांव, कितने वैद्य हकीम बदल दिए, क्या क्या नहीं नानी ने घी में भून के कभी कुछ खिलाई कभी कुछ पिलाई, लेकिन कभी भी दवाओं पे ना जाने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रहा कि आज 45 साल का हो गया और बीमारी से दूर हूं। तो हम अपने 99% बीमारियों से तो हम इसलिए दूर रह सकते हैं क्योंकि हम अपने शरीर में जब प्राकृतिक औषधियों का सेवन करेंगे। तकलीफें आएंगी, ये मौसम बदलते ही तकलीफें आनी आनी है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, कमर दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, भैया एक छोटी सी बात है, गिरेगा तो दर्द होगा ही, चोट लगेगा ही। तो उसका इलाज, उसके लिए दर्द की गोली खाना जरूरी थोड़ी है, आराम करके भी तो हो सकता है। जब हमारा, आप छोटा सा उदाहरण देखिए, जब हमारा छोटा बच्चा गिर जाता है तो उसको गोदी में उठाते हैं, ना कि उसको दर्द की गोली खिलाते हैं। और जैसे उसे गोदी में उठाते हैं, ना उसको कोई आपने तेल लगाया ना कुछ लगाया, गोदी में उठाया और बच्चा थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है, यानी उसका दर्द दूर हो जाता है। जब एक बच्चे का दर्द दूर हो सकता है प्यार जैसे मलहम से, तो हमारा दर्द आराम करने से क्यों नहीं दूर हो सकता है। अगर हमें चोट लगी है, थकावट हो गई, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए इंजेक्शन, दवाइयां जरूरी थोड़ी है। तो हम दवाओं से बचें, अप्राकृतिक दवाओं से खास करके बचें, प्राकृतिक औषधियों का सेवन करें, तो हम अपने शरीर में 80% रोग तो आने ही नहीं देंगे। और जो राजीव भाई ने पानी पीने के नियम, खान पान के नियम, अपने भोजन को पहचानने के नियम, इन चीजों के बारे में जो सर्वसाधारण तरीके से, तो मैं राजीव भाई से प्रेरित होने के बाद आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। और आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए मुझे ये समझ में आया कि इसके आधार पे प्रैक्टिकल जीवन संभव नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन वही संभव है जो राजीव भाई ने जिस तरीके से समझा दिया सरल भाषा में, कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे नहीं खाना है, इस तरीके से उठना है, इस तरीके से नहीं उठना। आपकी अगर मजबूरी है, दिल्ली वाले भैया सुबह 9 बजे उठते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह 9 बजे ही उठ रहे हो तो उठते 2 गिलास पानी आप उसी वक्त, आपका उषा पान वही है, ठीक है। उषा काल का उषा पान 5 बजे भोर का ही होता है, वो होता है। लेकिन सुबह उठते ही पानी पीने की जो परंपरा है वो आपको, ताकि आपकी आंतें अच्छे तरीके से साफ हो। जब सुबह घर से कचरा साफ होगा तो सुंदर लगेगा, शरीर से कचरा साफ होगा तो हमारे शरीर में रोग नहीं आएगा। भाई जबरदस्ती अपने शरीर में कुछ ठूसना नहीं है, जहां तहां ठूसना नहीं है, इस तरीके की। और अपने आसपास में 50-60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 मील के रेसियस में, 20 मील के दायरे में जो हमारा आसपास जो बनता है, उपजता है, उस भोजन को हमें ज्यादा करना चाहिए। और जो बहुत दूर है वो कभी कभार, कभी कभार, जैसे
कि अगर एक नानी गांव और दादी गांव, दो गांव होते थे जहां से हमारा रिश्ता जुड़ा होता था। तो नानी गांव में जो भी उपजता था तो नाना नानी जब आते थे तभी तो ला के देते थे, या हम उनके यहाँ जाते थे तभी तो खाते थे। ऐसा थोड़ी था कि रोज वहीं का उठ के आ रहा है। लेकिन आज हमारी मनोदशा कैसी हो गई है कि बैठे हैं यहाँ पे दिल्ली में और खा रहे हैं अमेरिका का बादाम, बैठे हैं दिल्ली में खा रहे हैं अपना श्रीनगर के सेब, और जो हमारे बगल में अमरूद अमरूद के पेड़ लगे हैं उसको छोड़ दिया, और जो सुंदर सुंदर अमरूद का फल जो बाहर से आ रहा है विदेशी वो खा रहे हैं। ये गलत है। इन सब चीजों के ऊपर प्रैक्टिकल में करते हुए हम अपने परिवार को, सबसे पहले अपने को, देखिए जैसे दीदी ने बताया कि पति नहीं मानते, हर घर में ऐसा ही होता है। तो हर घर में आपको कोई मानने वाला नहीं, लेकिन हमें अपने आप को सिद्ध करना है, अपने आप में बदलाव करना है बिना परिवार में बिगाड़ किए। इसका भी उदाहरण राजीव भाई ने ही बोला है कि भाई आप अपने परिवार को लेते हुए परिवार के साथ मिलके परिवार को, क्योंकि सबसे पहले आपका परिवार है, सबसे पहले परिवार है। परिवार के साथ चलते हुए आप अपना जितना बदलाव कर सकते हैं उतना बदलाव करें। ऐसा ना हो कि पूरा एक ही दिन 180 डिग्री उल्टा हो, तो पता चला जी बीवी धर्म पत्नी मैके चली गई। ठीक है, तो इस तरीके की आपके साथ ना हो, किसी के साथ ना हो। तो हमें अपनी सद्बुद्धि के साथ अपने जीवन में अपने आप को बदलाव करना है, अपने परिवार में अपने शरीर में बदलाव करना है। आपका तो अपने हाथ में है, आपको कितनी रोटी खानी है वो आपके हाथ में है। आपको सुबह उठते पानी पीना है, खाते हुए पानी नहीं पीना है, खड़े होके पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। ये आपके हाथ में है। आप अपनी, हाँ जी, हांड इसके अंदर है, इधर आ जाइए। तो इस तरीके से हम अपने आप को बदलते हुए दूसरे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए उदाहरण बनना है, और उसी उदाहरण के आधार पे हम किसी की मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे, अपने आप को बदलना है, दूसरे की बदलने की होड़ नहीं लगानी कि दूसरा बदल जाए। हम अपने आप को बदलें, अपने आप में हर चीज में अपने आप में बदलाव करें, अपने विचारों में। सबसे पहले तो हर इंसान के अंदर मतलब जो पॉजिटिव थॉट जिसको कहते हैं, सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार इतना भरा होना चाहिए, इतना भरा होना चाहिए। हर नकारात्मक को इस नजरिए से देखें कि वो आपके लिए सकारात्मक बन जाए, आपके लिए वो सर का दर्द ना बने। हर दुख को आप इस तरीके से हंसते हंसते झेल जाएं कि पता भी नहीं चले कि कब दुख आया था। हर समय हर हम यहाँ पे 80-90 परिवार जुड़े हुए हैं। सबके परिवार की सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके सुबह तक की अलग अलग स्थिति है, अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग मनोदशा है, अलग विचारधारा है, अलग उनकी आर्थिक स्थिति है, व्यवहारिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है। सब किसी की अलग अलग है। अगर कुछ कॉमन है तो 24 घंटे और किसी चीज पे पकड़ रख सकते हैं, तो सिर्फ अपने विचार पे, अपने विचार पे, अपने व्यवहार पे। हम अपने व्यवहार और हमारा विचार ये हमारे अधीन है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे अधीन नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति, मानसिक व्यवहारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति हमारे अधीन नहीं है। हमारे अधीन अगर कुछ है तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा विचार, हमारे सोच, हमारे नजरिए, हम उन वो हमारे अधीन रह सकता है। और ये सारी चीजें, हमारा जो सकारात्मक की जो बातें हैं, ये सारे विचार की जो बातें हैं, व्यवहार की जो बातें हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जैसी होगी संगत वैसी आएगी रंगत। तो ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत ये जो हमने शाम की मीटिंग और सुबह की, तो हमारी जो मीटिंग है सुबह 11 बजे वाली ग्रुप एडमिन मीटिंग है, वो तो हमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के बिजनेस को, मतलब स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्लेटफॉर्म से जो सैनिटरी पैड है, प्राकृतिक सैनिटरी पैड ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कुछ बहनों को, कुछ परिवारों को आर्थिक उन्नति भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। और जो शाम की मीटिंग है इसमें हम अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हुए समाज में अपने माध्यम से, अपने द्वारा ज्यादा से ज्यादा परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में
मदद कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे एक ही काम करना है, स्वाध्याय। मैं वो व्याख्यान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, उस व्याख्यान, क्योंकि वो 7 घंटे का व्याख्यान है गोवा का, उसमें से मुझे वो कटिंग ढूंढनी है, कार्यकर्ता के नियम, कार्यकर्ता के गुण, संगठन के जो हैं उनमें। तो उसमें राजीव भाई ने बड़े सरल शब्दों में बोला था कि आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस क्षेत्र का स्वाध्यायी होना होगा। स्वाध्यायी, और स्वाध्यायी का मतलब होता है नकल मारने वाला। अगर स्वाध्याय का दूसरा रूप अगर कहा जाए तो जो जितना बड़ा नकलची होगा वो उतना अच्छा आगे निकलेगा। तो इसके साथ ही आज पहले तो रूपाली दीदी को फिर बारंबार धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि आप जैसी वीरांगनाएं, आप जैसी बहन बेटियां आगे निकल पड़ी हैं अब क्रांति की वो मिसाल लेके, जिससे कि स्वस्थ और समृद्ध परिवार का निर्माण हो सके समाज में। और अब हमारे हैंड रेस हैं, तो हैंड रेस में सबसे पहला हैंड रेस है कामनी श्रीवास्तव। कामनी श्रीवास्तव दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया जा रहा है। कामनी श्रीवास्तव जी भैया, वंदे मातरम। जी, जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया, हमको एक दवा पूछना है पैर के बारे में। पैर में स्क्रैच पड़ता है, थोड़ा बता दीजिए। क्या पड़ता है? पैर में ठंडक में स्क्रैच पड़ जाता है, फट जाता है पैर। सरसों का तेल लगाओ ज्यादा से ज्यादा बार, या अरंड का तेल लगाओ ज्यादा से ज्यादा बार। ज्यादा से ज्यादा दिन में भी, रात में भी? हाँ हाँ, दिन में भी रात में भी। सरसों का तेल, ऐसे रहते कौन से इलाके में हो, कहाँ रहती हो? सिद्धार्थ नगर भैया। नहीं, नगर मत बताया करो, राज्य बताओ। यूपी है, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर जिला। ठीक है, सरसों का तेल लगा लो, अरंड का तेल लगा लो। ठीक है। जी जी भैया, थैंक यू। ठीक है। आईफोन, सबसे पहले तो आपका नाम चेंज करूंगा, आप अपना नाम बताएं। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे भारत भैया। आप पहले अपना नाम बताइए। रवि टिलवानी, रवि रवि, RAVI, रवि। टिलवानी, TILWANI। T A टी L। एल आई TILWANI। दोबारा बोलिए। रवि टिलवानी, T IL I L WANI। WANI, जी रविवानी। जी ठीक है जी, आपका नाम चेंज हो गया, अब आप देख रहे होंगे आपका नाम चेंज हो गया। जी भाई। हाँ जी भैया, बताएं। अ, भाई साहब, मेरी है ना वाइफ को टांगों में बहुत दर्द रहता है, और वेरिकोज भी हल्की रहती है। मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने ऑपरेशन बताया था। तो इसका कुछ उपाय बताएं। उम्र कितनी है, वजन कितना है? 38 है उनकी एज, और 64 या 70 अबाउट होगी। ठीक है। सबसे पहली बात कि आज बड़ा खुश होने वाली है, बगल में है क्या? हाँ, मगर है ना वाइफ। बस आप समझो ये बहुत अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगी कि पता नहीं कौन कौन मिले हैं बढ़िया। ऐसा है, उन्होंने आपकी बड़ी सेवा करी, अब आप तेल लगाओ उनको। अच्छा, ऐसा ठीक है। ऐसा है, जब ऐसे कहते हैं ना हम दोनों बराबर ही हैं भाई, हिस्से जब हाँ, बराबर जी हैं, भाई साहब। तो हमारे हमारा फर्ज बनता है कि जी आप जी। तेल, मतलब कोई भी तेल आप ले लीजिए, सिंपल साधारण सा तेल बता रहा हूँ। हाँ। अगर वेरिकोज वेंस है तो तिल का तेल लेके आइए, तिल का तेल। जी जी 250 ml तिल के तेल में 200 ग्राम गेंदे के फूल की पंखुड़ी, जी 200 ग्राम गेंदे के फूल की पंखुड़ी, 250 ग्राम तिल के तेल में धीमी आंच पे इतना पकाएं कि पंखुड़ियां सारी जल के काली हो जाए। जी और इस तेल को छान के रख लें, और इस तेल से मालिश कीजिए। जी और उनको बोलिए कि रात को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपने पैर के नीचे तकिया, मतलब उधर की तरफ, पैर वाले हिस्से की तरफ थोड़ा ऊंचा रखें, जिनको वेरिकोज वेंस है। जी जी ठीक है। और जब इस तेल से मालिश करेंगे तो धीरे धीरे वो दर्द खत्म होगा। अब दवा के रूप में क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी दालचीनी, आधे कप पानी में उबाल के रात को जरूर पीकर सोएं।
हल्दी और जी जी। ठीक है। और ठीक भाई साहब, एक और सवाल था। मेरे को कमजोरी बहुत रहती है, यानी काम ही नहीं बनता है आजकल। ऐसा अमेरिका से कल आपकी बात हुई थी, कल किस चीज के लिए बात हुई थी पहले वो बताइए, उसी हिसाब से फिर मैं उसी में जोड़ घटाव करूँ। वो एसिडिटी के लिए आपने बताया चूना, आज मैंने 2 बार लिया है वो, जी अजवाइन और वो जीरा और उसका, जी वो वो उपाय बताया था आपने एसिडिटी का। ठीक है। आपको कमजोरी के लिए तो सबसे बढ़िया है कि साधारण से तरीके में 10-15 मुनक्के आप रात को 1 कप पानी में डाल दीजिए। जी ठीक है, सुबह वो पानी पी लीजिए और जी मुनक्के चबा चबा के खा लीजिए। जी। ठीक है, हाँ जी भाई साहब। उसमें से आधा उनको भी दे दीजिएगा, नहीं तो कहेंगे अकेले अकेले मजबूत हो रहे हो। जी 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 ठीक है। जी। ठीक है भैया। वंदे मातरम। फिर मौसम जरा ठंडा होने लगे तो उस पानी हाँ। को गुनगुना कर लीजिएगा। और है ना भाई साहब, आपने वो भी बताया था अजवाइन, मेरे को जुकाम जो नहीं जा रहा था, अजवाइन अदरक, और ये ज्यादा गर्म तो नहीं हो जाएंगी? मुझे गर्म से भी प्रॉब्लम होती है। कोई ज्यादा गर्म नहीं है, इतनी गर्म नहीं है कि आप में आग लग जाएगी। अच्छा, अजवाइन और अदरक, और वो आपने मेरे को बताया था हाँ, बस अ, मात्रा। सरसों का तेल की। तो आपने कल किया होगा रात को। हाँ वो अजवाइन, मैंने अजवाइन और अदरक ली बस। रात को ली आपने, हाँ को भी लिया, जी जी भाई साहब। को लिए नहीं लिए। हाँ, रात को लिया था ना भाई साहब। ठीक है। और सुबह। सुबह नहीं, आपने रात को बोला था। कोई बात नहीं। तो जब आप तो लिए थे तो सुबह आपको क्या रात को जो कुछ कैसा लग रहा था, कुछ अजीब सा तो नहीं लगा। नहीं, नॉर्मल लग रहा था। कल थोड़ा मौसम इधर भोपाल में ठंडा है थोड़ा सा, हम्म, तो कल महसूस नहीं हुआ। 2 ही चीजें ली, तो आपने 3 चीजें बताई थी ना उसके, है ना, सरसों का तेल भी मिलाना है उसमें। हाँ जी हाँ जी। ठीक है भाई साहब। रात में ठीक है। लगाना भी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, खाना भी और लगाना भी है। हाँ जी हाँ जी। जी। ठीक है। और ठीक है। अपनी धर्म पत्नी को ये हमारे जो प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन है वही इस्तेमाल करवाइए। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। जी जी ठीक है भैया। जी। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो आपका हैंड रेस है। सबसे पहले अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना नाम बताइए पहले। कृष्णदेव कुमार। जी। कृष्णदेव कुमार। इष्ट देव, इष्ट देव कुमार। हाँ, कृष्णदेव। कृष्ण देव, कृष्ण देव कुमार। ठीक। मेरा भी नाम बता दो, कौन सी जगह से हो, नाम भी साथ में ले लो। बिहार से हैं सर। बिहार तो बहुत बड़ा है, बिहार में भी कहाँ से। अरवल डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। अरवल डिस्ट्रिक्ट से। और अरवल डिस्ट्रिक्ट से हैं। अरवल, अरवल बिहार। आप तो हमारे पड़ोसी हो भाई। ठीक है। हम्म। अब आपका नाम चेंज हो गया है। अब मोबाइल के जी। मोड से आपको नहीं जाना जाएगा। ठीक है। जी बताइए। हम सर बवासीर से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, खूनी है बादी है। सुनिए। खूनी अगर बवासीर है तो आप एक काम कीजिए, सौंफ। आप माइक को अनम्यूट कर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। आप सुन लीजिए। सौंफ, धनिया बराबर मात्रा में पाउडर बना लीजिए और इसमें से 1 चम्मच ये पाउडर लीजिए और 2-3 चुटकी फिटकिरी लीजिए। पहले तो फिटकिरी को लेके पाउडर करके तवे पे धीमी आंच पे गरम करें। जब वो गरम कीजिएगा तो फिटकिरी पिघल जाएगा। पिघलने के बाद जब उसका पानी का अंश सूख जाए तो वो तवे पे चिपक जाता है, तो उसे चक्कू या चम्मच से छुड़ा के उसको दोबारा बारीक पाउडर करके रख लीजिए। ये हो जाता है फुलाई हुई फिटकिरी। इसको बोला जाता है फुलाई हुई फिटकिरी। तो आप यूं मान लें कि आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ, इन दोनों के पाउडर में 2-3 चुटकी ये फिटकिरी का फुलाई हुई फिटकिरी का पाउडर मिला के सादे पानी से दिन में 3 बार फंकी ले लें। और कम से कम 15 दिन लगातार लें। ठीक होने के बावजूद भी
4 से 5, बहुत सालों से परेशान है, 4-5 दिन में आपका खून आना बंद हो जाएगा। हो सकता है पहले दिन में आ जाए, बंद हो जाए दूसरे दिन में। उसके बाद आप इसे 15 दिन और लें, और जैसे ही इस साल अंगूर का सीजन आए तो आपको 100 ग्राम अंगूर रोज खाने हैं। और जब अंगूर सस्ते हो तब खाने हैं, 200 रुपये किलो वाला नहीं खाना है। जब 20 रुपए किलो मिले तब खाना है 100 ग्राम रोज। ठीक है। आप ये समझिए कि इस साल आपको कम से कम 5 से 10 किलो अंगूर खा लेना है। निशा कोहली दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। निशा कोहली दीदी, निशा कोहली, दौड़ के आओ, माइक को अनम्यूट करो, नहीं तो मैं स्टेज यहाँ से हटाने वाला हूँ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ भैया, मतलब व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया है। छोटी सी बच्ची मेरी है, 8 महीने की है अभी। तो भैया वो मतलब उसके होठ में सरसों की दाना इतना ऐसे मस्सा था, पता नहीं किसे खिला रहे थे, किसी का नाखून लग गया, क्या हो गया नहीं पता। लेकिन अब तो मटर के दाना इतना हो गया है, और दिवाली के बाद में डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए बोला है कि ऑपरेशन होगा। और इतनी छोटी 8 महीने की बच्ची है भैया, तो बहुत डर लग रहा है। आप ही बताइए क्या करें हम, जैसे कुछ घरेलू चीजें, बाकी कुछ दवा बताइए भैया। एलोवेरा और हल्दी। जी भैया। एलोवेरा है आपके घर में? पेड़ है एलोवेरा का? हाँ भैया, मिल जाएगा। मिल जाएगा, नहीं है या नहीं है? हाँ, बाजू में है। ठीक है। एलोवेरा ले आओ, उसमें से 5-6 बूंद एलोवेरा ले लो। 5-6 बूंद मतलब आप ये समझो कि 1 पिंच के बराबर एलोवेरा, और उसमें एक चुटकी हल्दी मिला के खूब अच्छे से उंगली से मसल दो। जी भैया। उस लेप को उस पे लगा दो, और दिन में कम से कम 2 से 3 बार 4 बार लगा देना। ये ध्यान रहे, बच्चे के लिए मात्रा का ध्यान रखना। आप ये समझो कि एक चने के दाने के बराबर एलोवेरा में से जो भी एलोवेरा, और एक चुटकी हल्दी को हाथों से मसल के कटोरी में रख के मसल दो पूरा अच्छे से, और वो उंगली से ले लेके वहां पे लगा दो। पूरे दिन में आप उसको चाहे 4 बार में खत्म कर दो, 5 बार में खत्म कर दो, 6 बार में। बच्चे के वहां पे 2 मिनट रहता है, 1 मिनट रहता है, आधा मिनट रहता है, 15 सेकंड रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भैया, लेकिन नहीं रहेगा क्योंकि होठ के अंदर में, मतलब ऊपर साइड में नहीं है, अंदर साइड में है। वहां अंदर साइड उंगली से लगा देना, उसके बाद वो जी लाल भैया। काट जाएगी, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। जी भैया, लेकिन जो ये अल्वेरा पत्ती वाला है, इसी का मतलब वो लेना है जूस। हाँ जी। जी भैया। और होम्योपैथी में आपके नजदीक में कहाँ रहती हो? भैया मैं यूपी से हूँ, श्रावस्ती, जिला श्रावस्ती से। आप अपने आसपास में जो भी आपके हैं घर में बड़े बुजुर्ग, जो बाजार जी। के आसपास में होम्योपैथी की दुकान हो, या जिनको ऑनलाइन खरीदारी करनी आती हो, तो होम्योपैथी में अर्जेंटम नाइट्रिकम और थूजा, ये दो। जी भैया। थूजा 30, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। पहले तो 7 से 10 दिन आप ये कर लो, 7 दिन कर लो, क्योंकि अब आप कह रही हो कि दिवाली के बाद सर्जरी करानी है, तो 4 दिन ये पड़ी है, 4 दिन उधर पड़ा है, 8 दिन। 8 दिन, जी। 8 दिन पहले आप घरेलू इलाज कर लो। इससे अगर उसमें 5, 10, 15, 20, 30% भी फर्क पड़ता है तो आप इसको कंटिन्यू कर लेना, ठीक हो जाएगा। उसके जी बाद भैया। देखिए 7-8 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर आप होम्योपैथी की दवा मंगा लेना। घर वालों को बोलना कि हमें 1 महीने का समय और दो, सर्जरी तो आज भी करानी है, कल भी करानी है। मतलब ऐसे बता रहा हूँ, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन आप घर वालों से तो खिलाफ में तो जाओगी नहीं, तो आपको उनको बोलना है कि सर्जरी तो आज भी करा लेंगे, 10 दिन बाद भी करा लेंगे, महीने बाद भी करा लेंगे, तो हम बच्ची का होम्योपैथी इलाज कराते हैं। ठीक है। जी भैया। ठीक है बहन, बाकी हो जाएगा इसी से ठीक, चिंता। थैंक यू भैया। ठीक। नरेश शर्मा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नरेश शर्मा, नरेश। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ठीक हो भैया? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ, रोटी वोटी बनाए खाए हुए नहीं खाए ऐसे ही? खा लिया भैया जी, थोड़ा गलत को नहीं बोलिया जा। क्या हो रहा है? गले में दर्द हो रहा, मेरा गले से बोलिया नहीं जा रहा।
गले से बोला नहीं जा रहा था। घर में हल्दी है, 1-2 चुटकी हल्दी लो, आधे कप पानी में उबालो, आधा गरारे कर लो, आधा पी लो। एक बार अभी अभी 9 बज रहा है, एक बार अभी, एक बार रात को सोने से ठीक। सुबह तक, ठीक। नहीं तो घर में कोई चूना जी। ना हो, तंबाकू खाने वाले कोई हो तो चूना लो, उसको पानी में थोड़ा सा घोल दो और गले के बाहर लगा दो। साथ में एक काम और कर दो, ठीक है। ठीक। हल्दी के और भैया ये मेरे को, हाँ भैया और बताओ। हल्दी हल्दी उबाल के उस पानी से गरारे करो और उसे पी लो, ठीक। ठीक है। ये भैया कान दुख है, बेटा को काल बुखार चढ़ा था ना, हाँ, इसका ये जिससे खाना खासा या थूकता के टाइम तो इसका कान में दर्द है। सरसों के तेल में लहसुन पका के कितना कितना बड़ा बच्चा है? 14 साल का है भाई जी, काल बुखार होने के बाद में हुआ सात सुबह कान में दर्द। कोई बात नहीं, कान में सरसों के तेल में लहसुन पका के वो तेल डाल दो, ठीक है। ठीक। और जो लहसुन की कलियां होंगी वो गुड़ के साथ खिला देना, लेकिन जब कान ठीक। चलाओ उसी वक्त लहसुन की कली खाने को देना, ताकि वो मुंह चले, ताकि कान में तेल हो, अंदर खटखट करके ज्यादा घुसे, ठीक। ठीक है। ठीक। और भैया एक वो जो मेरी बहन है ना, उसके बच्चा था निम गैठा अपनी इलाज चला रखे हुआ है। हम्म, वह सर मुंडी की बात आर कचरान की छाल ले रही है वह, ठीक है। उसको गाड्डे बताए तो और उसने थोड़ा चक्कर आऊं सिर भारी लग गए। कोई बात नहीं, लौंग और दालचीनी उबाल के पिला देना, नहीं तो मुनक्के उनको बोल दो कि मुनक्का भिगो के रखे, 10-12 मुनक्के, सुबह वो मुनक्के का पानी पी जाए और मुनक्का खा ले, जी भैया। ठीक है। ठीक है भैया, वंदे मातरम। मुकेश, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, मुकेश जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। भैया जी ये पूछना था ना, मेरी मम्मी का ना जनेऊ लिख गया था 2-3 महीने पहले। उसका तो कुछ, हाँ जी, दर्द नहीं जा रहा? हाँ जी, जब कैसे मारा जी, अंदर ही अंदर जैसे जख्म मेरे हूँ। गुनगुना घी लगाओ उस जगह, दिन में 2-3 बार गुनगुना घी लगा दो, 3-4 दिन दर्द चला जाएगा, ठीक है भैया। ठीक है। एक भैया ये पूछना था, मेरे हाथ ना सुनो माँ जी। अच्छी बात है। कितनी उम्र है? 40+ है जी। दो, शुरुआत तो अभी सौंठ से करो, 2-3 चुटकी सौंठ आधे कप पानी में या दूध में उबाल के दिन में 2-3 बार पी लीजिए। 2-3 चुटकी लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा। ठीक है भैया जी, जैसे त्रिफला रात को दूध के साथ लेती हूँ तब भी ले दिन में ये सूंठ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया जी। सरसों के तेल में लहसुन पका के रखो, उस तेल से मालिश करो, ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक है। पथरी की शिकायत ना हो तो चूने का सेवन कर सकती हो, ठीक है भैया जी। ठीक है। डॉक्टर ओपी ठाकुर, डॉक्टर ओपी ठाकुर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। मातरम। अभी निशा दीदी श्रावस्ती से जो बोल रही थी, मुंह के अंदर जो मासा हो गया है, हाँ जी। उसके बारे में सर्जरी की जरूरी नहीं है भैया? वो तो पड़ती नहीं भैया सर्जरी की जरूरत, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, छोटे बच्चे को ना थोड़ा सा माँ बाप डरते ज्यादा हैं। जी जी। हाँ जी। और एक हमारा सवाल है भैया कि एक 18 साल की बच्ची है, उसको हाँफ हो जा रहा है, खांसी जबकि नहीं है लेकिन हाँफती है और सांस जोर जोर से ले रही है। तो इसको हम सौंठ, पीपल और काली मिर्च बता दिए हैं लेने के लिए। बहुत बढ़िया। और कुछ देना होगा भैया? नहीं, अभी यही दीजिए, उसके बाद मतलब एक्चुअली क्या है भैया, घरेलू इलाज क्या है, एक नहीं अनेक है। जी तो अपने जो हाफ होती है, हफनी जो आती है, इसके, जी अब अगर साधारण से तरीके से अगर देखा जाए तो अपने घर में अजवाइन पड़ी है, उसको उबाल के पीते हैं, उससे ठीक होता है। तुलसी के पत्ते हैं, उबाल के पीते हैं, उससे ठीक होता है। किशमिश मुनक्के भिगो के खाते हैं, उससे ठीक होता है।
दूध में घी डाल के पीते हैं, उससे ठीक होता है। रात को अरंड का तेल पीते हैं, उससे ठीक होता है। तो उपचार अनेक है। ठीक है, तो आपने जो बोला है आप उनको बोलिए, कीजिए। ठीक है, 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता लगातार करें। फर्क घरेलू उपचार से कुछ समस्याओं में तो पहले दूसरे दिन ही असर नजर आने लग जाता है। जी कम है भैया उसका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। इंदु। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया खांसी हो रखी है और नाक भी रुका हुआ है, जाम है, और अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो रहा हो। तो उसके लिए मैंने मेथी का काढ़ा और शहद मिला के बोला। और नाक बंद है, नाक जाम है, तो उसमें सरसों का तेल लगाने के लिए बोल दो। अच्छा जी। ठीक है। खांसी खांसी इससे ठीक हो जाएगी मेथी के काढ़े से? मेथी के काढ़े से क्या हाँ नहीं जी। होता। तो आपको उस दिन ही हाँ बताया, जी वो तो है। बहुत सारी चीजें ठीक होती है। ठीक है हाँ जी। हाँ जी। और एक फीडबैक है जी। जी। जैसे पिंपल हो जाते हैं, फिर पिंपल अपने दाग छोड़ देते हैं, हमें मुश्किल से हटते हैं, तो उसके लिए जी लौंग को पीस कर अच्छी तरह और पिंपल पर रात को लगा के सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया। जिन भी ये बहनों मेरा फीडबैक। के दाग रह रहे हो, तो इंदु दीदी के बताए गए अनुभव उपचार को अपना सकते हैं। लौंग को पीस के उसे लगा दें दाग पे, सुबह तक दाग खत्म। ऐसे ही और किसी का ज्यादा गहरा हो तो 2-3 दिन लगा लो, वैसे तो एक दिन में हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं के ज्यादा स्किन में अंदर तक गहरा हो जाता है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो 2 या 3 दिन लगा लो। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। महक खान, महक खान, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। महक खान। नमस्कार भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। भैया मुझे ये पूछना था, एक 4 साल की लड़की है मेरे रिश्तेदार में, तो वो फ्रूट नहीं खाती है। तो अच्छी बात है, नहीं खाती। मेरे बाप दादा भी नहीं खाते थे। मेरे बाप दादा को तो मिलता भी नहीं था। हाँ। उसके पापा को एलर्जी थी, वो एक्सपायर हो गए, और पर वो कभी मुंह नहीं लगाती है। उसकी मम्मी बार बार बोलती है ये फ्रूट नहीं खाती। फ्रूट ना, फ्रूट कह रही हो ना, फ्रूट फल फूल कह रही हो ना। हाँ जी भैया। ठीक है, फल रोज खाने की चीज थोड़ी है। मेरे तो नाना जी लेके वो आते। तो कभी भी नहीं खाती भैया। कोई बात नहीं, नहीं खाया तो क्या हो गया। शेर कभी फल नहीं खाता तो शेर की तरह नहीं जीता क्या? हाँ। हाँ। एक जी मेरी मम्मी का जोड़ों में बहुत दर्द है, घुटनों में, डॉक्टर ने कहा है जी इसका तो कोई इलाज नहीं, बस दवाई खाती रहोगी तो ठीक रहोगी, नहीं तो खत्म हो रहे हैं जी, 60 से ऊपर उम्र है जी उनकी। इसमें कोई डॉक्टर सही तो बोल रहा है। एक ही बताओ भाई, आप लेके आए हो चेतक स्कूटर, अब हो गया 70 साल पुराना है। तो अब वो तो भैया आप भैया। रोज रोज सर्विस सेंटर जाएगा, फिर थोड़े दिन सही रहेगा, फिर खटखट की आवाज आएगी, फिर सर्विस सेंटर जाएगा। तो बस वहां से हम्म, मतलब कि ये जो उम्र के साथ जो तकलीफें हैं, जो पुराना हो गया इंजन, हम्म, ये सब पुरानी हो हम्म, गया, तो कष्ट तो बना ही रहेगा। तो अब इसके साथ हमें क्या करना है कि दवाओं की जगह पे हमें घरेलू उपचारों को अपनाते रहना है। इसमें सबसे सरल है, ज्यादा से ज्यादा मालिश करें, ज्यादा से ज्यादा मालिश करें। और सर्दी का मौसम आने वाला है, इस मौसम में लहसुन को दूध में डाल के उबाल के पिए खाएं, बहुत अच्छा काम करता है। दर्द में भी काम आता है, दर्द की गोलियां नहीं लेनी पड़ती। लहसुन 2-3 कली लहसुन की 1 कप दूध और 1 कप पानी में इतना उबालो कि वो आधा कप रह जाए, लहसुन को खा जाए, पानी को पी जाए। और सबसे अच्छा तो तरीका यह है कि लहसुन को तुम बारीक बारीक टुकड़े करके डाल दो ताकि पता ही नहीं चले। ठीक है। और ये तो 100% श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं बनी कि 70 साल वाले को
16 साल वाला बना दे। हाँ, 16 साल वाले अगर शुरू से ही ध्यान रखें तो 70 साल में भी अपना हट्टा कट्टा रहेंगे। अभी जैसे मैं अभी थोड़ी देर में एक वीडियो का लिंक चलाऊंगा, उसमें एलोवेरा और नीम पे चढ़ी हुई गिलोई, इसके बारे में बताया गया था वनो औषधि में, और काफी अच्छा प्रयोग है। तो हर कोई अगर चाहे तो इसे कर सकते हैं और इसका परिणाम देख सकते हैं। मैं उस अनुभव को अभी मतलब उस जो मैंने पढ़ा था उसकी जानकारी और एक वीडियो के माध्यम से डाला था, तो आप उसे भी सुन लीजिए, आपके अपने अपने माध्यम से कीजिए। जो आज 25 साल 30 साल 40 साल के हैं, 16 साल के हैं, 20 साल के हैं, वो अपने जीवन में इसका प्रयोग कर लें तो शायद 70 80 साल की उम्र में आपको कोई तकलीफ हो ही ना। ठीक है, तो बने रहिए। उस वीडियो को मैं अभी थोड़ी देर में चला रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, एक हैंड रेस है सुमन ढाका दीदी का। इनको, इनका हाथ दर्द कर रहा होगा, पहले इनका हाथ नीचे करूं। ठीक है, हाँ जी दीदी, बांग्लादेश की राजधानी। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। कम से कम आपको, आपके नाम को पढ़ के तो एक देश की राजधानी हर किसी को याद हो ही जाएगी। सही है भैया। वंदे मातरम भैया। मातरम। वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया मेरे 3 फीडबैक हैं। जी। पहला फीडबैक है, मेरे मामा जी के बेटे को दस्त हो गए थे 15 दिन से, मतलब वो दिक्कत में था और यूट्यूब बाबा पे देख देख के वो भी चीजें कर रहा था और एलोपैथिक से भी दवाइयां ले आया था, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो कल वो जैसे डॉक्टर को दिखाने वापस जा रहा था, मामी जी ने बोला। आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो गई, आवाज ब्रेक हो गई। जी भैया फोन आ गया था। तो दोबारा। मामी ने बोला एक बार पूछ ले सुमन से, कोई चीज होगी तो बता देंगे। तो भैया मैंने उसको सौंफ का पानी बताया था, और एक बताया था जो मैंने कभी अखबार में पढ़ा था, कि जो हमारी चाय पत्ती होती है उसको चकले बेलन पे पीस के और उसमें सेंधा नमक या काला नमक 2-2 चुटकी मिला के उसको लेने से दस्त ठीक हो जाते हैं। तो मैंने उसको वो भी बताया था, क्योंकि वो 15 दिन से परेशान था और एक बार वो मैं कर भी चुकी थी अपनी दादी सास के ऊपर, तो उसका एक दिन में ही ठीक हो गया। कल आज उसका फोन आया, दीदी मेरे तो एक दिन में ही आराम आ गया उससे, और उसके बाद आज सुबह ही फ्रेश होने गया था मैं। और एक मेरा खुद का ही फीडबैक है, जैसे कल मुझे 3-4 दिन से जुकाम था और मैं सरसों का तेल लगा रही थी, गाय का घी भी लगा रही थी, उससे आराम नहीं हुआ। लेकिन आज जो मेथी का काढ़ा मैं रोज बनाती थी, लेकिन आज वो थोड़ा स्ट्रांग बन गया। मतलब मैं भूल गई थी उसको रख के, वो बिल्कुल ही थोड़ा सा ही बचा था, जैसे 3-4 चम्मच ही, और उसमें एक तेज पत्ता डाला हुआ था मेरा। उसको पीने से भैया मेरा आधे घंटे के अंदर ही जुकाम ठीक हो गया एकदम से। और एक मेरे भतीजे को बुखार थी कल, तो भाभी ने फोन किया था कि इसको बहुत तेज बुखार है दीदी। तो एक तो भैया मैंने पैड लगवाया था उनको, और एक मेथी सौंठ अजवाइन का काढ़ा बताया था, वो 2 बार दिया था, और एक पैड लगाया था उसके सिर पे, तो वो उससे ठीक हो गया भैया। ये तीनों फीडबैक है कल के और आज के भैया मेरे। बहुत बहुत। जी। अब आप अपने कम से कम परिवार वालों के लिए तो डॉक्टर बनी गई हो। ठीक है। सभी बोलते हैं भैया, आप तो ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर को फोन कर लो घर वाले को पहले, फिर बाद में बाहर वाले के पास जाएंगे। थैंक यू भैया। धन्यवाद। सुरेखा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सुरेखा मधुला। हाँ, वंदे मातरम भैया। मातरम। हाँ, भैया B12 के लिए कुछ है क्या भैया? एक्चुअली मैं वो आसाराम जी के आश्रम का साइट में देखी थी, लेकिन वो B12 के कैप्सूल्स आउट ऑफ स्टॉक थे। जी, वो कैप तो मैं बाहर से कुछ और टैबलेट्स, इमरजेंसी था, बेटा हॉस्टल जा रहा है तो उसके लिए टेम्पररली तो मंगाई थी। वो आयुर्वेदिक वाले ही है। वो मतलब शेवगा और बीट रूट का पाउडर कुछ मिला के बना के है। लेकिन अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं क्या भैया घर पे, या क्या करना है? अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके लिए आम की गुठली जो होती है ना, आम की गुठली का अंदर का जो, हम्म,
आम की गुठली का जो अंदर का जो गिरी होती है वो गिरी लेकर आइए। ठीक है, ये हाँ हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए। ये B12 का रीना नवलानी दीदी, रीना नवलानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। माइक को अनम्यूट कीजिए और जी जी भाई। B12 की आप जानकारी दीजिए, क्योंकि आपने उसे बना के फीडबैक भी ले चुकी हैं। भैया है ना, उसको आम की गुठली को मैंने सुखाया और उसका दरदरा सा पाउडर बनाया, और उसमें मैंने अजवाइन, नींबू और काला नमक और एक आधी चीज और डाली होगी जो कि मुझे याद नहीं है भैया। उसको मैंने बना के रखा रात को, एक दो बार कुछ किया था उसका प्रोसेस मैंने, उसको बनाकर। तो उसको किसी को दिया भैया, तो वो उन्होंने बोला कि मेरे तो हस्बैंड की कमर वगैरह बहुत दुखती थी, और मतलब कि वो झुक नहीं पाते थे। तो वो 3-4 दिन ही लिया उन्होंने, और उनका अब बहुत अच्छा है। तो और मांग रहे थे भैया, और मेरे पास तो था नहीं भैया, तो मैंने कहा आप बना लो अब दीदी। जी, अब मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या था। आंवले की गुठली का पाउडर, काला नमक, सेंधा नमक, छोटी हरड़, सौंठ, सौंफ, अजवाइन, लौंग, नींबू का रस और एलोवेरा का रस। ठीक है, ज्यादा जो होगा, सबसे ज्यादा जो होगा आम की गुठली का पाउडर, वो भी जी दरदरा जी कूटा, भैया। दरदरा, ज्यादा बारीक नहीं, दरदरा, ताकि वो मुंह में रख के चूसा जाए। काला अच्छा अच्छा। स्वाद के अनुसार, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, छोटी हरड़ की मात्रा, सौंठ सौंफ की मात्रा बहुत ही कम, नगन मात्रा में, और नींबू का रस इतना जिसपे थोड़ा बहुत वो नींबू का रस से हल्का सा, पूरा गीला ना हो लेकिन हल्का सा, ज्यादा खट्टा ना हो जाए वो पूरा। और धृत कुमारी ज्यादा से ज्यादा, ताकि उसको धृत कुमारी में गूंथ दे, जैसे चूरमा बनाते हैं ना, आटा नहीं, आटे में तो पूरा पानी डालना पड़ता है। चूरमा, चूरमा टाइप का जो बनाते हैं, चावल का जो चूरमा बनता है, प्रसाद जो बनता है, उस तरीके से उतना, और वो सब में मिल जाए। फिर उसको सुखा के रख लीजिए, और उसमें से लगभग चौथाई चम्मच दिन में 2 से 3 बार चूसने से B12 की कमी पूर्ति हो जाती है। और ये नकल जो मारी है, आसाराम जी के आश्रम की बनने वाली नॉरिश नाम की टैबलेट जो है B12, उसी के कॉम्पोजिशन को पढ़ के फिर मैंने नकल मार के बांटा। तो दीदी ने बनाया और एक दो बहनों ने और भी बनाया, तो उन लोगों का भी काफी अच्छा है फीडबैक कि इससे B12 की, और जैसे डॉक्टर ने बोला B12 कमी है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो जैसे उन्होंने उस चीजें ली तो उनमें फर्क नजर आ गया। दीदी, वो दीदी ने जो फीडबैक बताया था, जी दीदी एक बार वॉइस मैसेज डाल दीजिए ना दीदी ग्रुप में। ठीक है, अभी जो बोली वो वॉइस मैसेज नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, कल आप इसमें डालेंगे ना चैनल में, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, हाँ वो मुझे याद नहीं था कि आप चैनल में ये रिकॉर्डिंग डाल देंगे। ठीक है, हाँ ऐसे मैं दोबारा बता देता हूँ एक चीज। आमले का आम, आम का बीज, आम का जो हाँ भैया। है उसका दरदरा कूटा हुआ। अब हाँ हाँ हाँ। मात्रा मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई कम ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई आफत नहीं आने वाली। तो हाँ सबसे हाँ आप उदाहरण के तौर पे ले लो कि आमले का बीज, जो आमले की जो गुठली है, वो हाँ गुठली की गिरी, गुठली नहीं, अंदर का गिरी हाँ भैया, हाँ भैया। आपसे पंसारी पे मिल जाता है। नहीं भैया, घर पे पड़े हुए हैं, मुझे पेड़ लगाने के लिए थे, बहुत सारे हैं। 100 ग्राम अगर आप वो लेते हो तो काला नमक, सेंधा नमक 2.5-2.5 ग्राम, सो बाल हरड़ 2.5 ग्राम, तो बाल हरड़, छोटी हरड़ जो है 2.5 ग्राम की जगह पे आप एक हरड़ ले लो। ठीक है, और सौंठ 2.5 ग्राम, सौंफ 2.5 ग्राम। अब ये 2.5 ग्राम का मतलब है कि एक चम्मच 5 ग्राम का होता है, तो उसका आधा चम्मच, आप ये समझ लो। और हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, अगर वो 100 ग्राम है तो 2.5 ग्राम है, तो 100 ग्राम और 2.5 ग्राम के बीच में 40 का रेशियो है। 40, हम्म। अगर हमने 40 चम्मच आंवले का पाउडर, आम की गुठली का दरदरा पाउडर लिया, तो एक एक चम्मच ये ले लिया, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच सेंधा नमक, एक चम्मच छोटी हरड़ का पाउडर, एक चम्मच सौंठ का पाउडर, एक चम्मच सौंफ का पाउडर, एक चम्मच अजवाइन का पाउडर, एक चम्मच लौंग का पाउडर, और लगभग लगभग 4 चम्मच नींबू का रस, और 40 चम्मच ही धृत कुमारी। मतलब आम और आमले का जो गुठली और धृत कुमारी है वो दोनों बराबर रहेगा उसका रस।
और उसके घृत बाद कुमारी मतलब एलोवेरा भैया? घृत कुमारी मतलब एलोवेरा हाँ भैया। मिला के आप उसको थाली में सजा के आप उस पर हल्का सा कपड़ा डाल के धूप में रख दीजिए, सूख जाएगा। और उसके बाद उसको दे दीजिए पाउडर करके डिब्बी में भर के, उसको बोलिए आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार मुंह में रख के जैसे हम सौंफ वगैरह मुंह में चूसते हैं उस तरीके से चूस ले। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक है। अंकित रघुवंशी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अंकित रघुवंशी। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया एक फीडबैक देना था आपको आपके नेत्र रोग नाशक का। जी। भैया हमारे यहाँ अभी खेतों में काम चल रहा है, तो मक्के की फसल की जो भुट्टे है उसकी तोड़ाई चल रही है, तो हमने लेबर ले गए थे भैया परसों के दिन। तो क्या हुआ, एक महिला है वो लगभग 35 साल की है, भुट्टे तोड़ते समय क्या हुआ, कोई फांस ऐसी उसकी आंख में लग गई। तो आंख सूज गई भैया, काफी सूज गई, मतलब इतनी परेशान हो गई थी कि आंख से आंसू आना बंद नहीं हो रहा था। तो फिर उसको तो कहीं ले नहीं गए हम, उसका जो पति है वो उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया और उसको घर लाए भैया। और लगभग 2 बजे से रात के 10 बजे तक हमने हमारे घर पे रखा है। और उस बीच में 4 बार मैंने भैया उसमें नेत्र रोग नाशक मतलब 4 बार डाला, 2 बजे से रात के 10 बजे तक। सुबह तक भैया सूजन भी उतर गई थी, और एक चमत्कार ये हुआ कि जो उसको मतलब आंख गड़ रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आंख में है क्या। सुबह देखा कि उसमें फांस थी, तो फांस निकल के बाहर आ गई भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मतलब ये पहला अनुभव हमने, पहला चमत्कार किया भैया, मतलब देखा कि नेत्र रोग नाशक ये भी कर सकता है। जी, बहुत बहुत। जी भैया। और अब इसी के साथ मैंने जो बात करी थी कि हम आपको एक 80 साल तक, भैया हैंड रेस आप प्लीज अब मत करो, ठीक है। ये लो कमलेश जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आप भी अपने बात रख लीजिए। कमलेश जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा पोता है 1.5 साल का। जी, क्या करा दूं? पोता है कि 13 साल 13 महीने का। वो पाया नहीं चल रहा जी। क्या नहीं चल रहा? वंदे मातरम। पैदल नहीं चला है इतनी। मालिश कीजिए, मालिश। क्या की करनी है भैया? पूरे शरीर की मालिश कीजिए। तेल से, कौन से तेल से करें? तिल के तेल से। तिल के तेल से। धन्यवाद भैया। ये पूछना था भैया बस। जी जी। ठीक। अभी आपके सामने स्क्रीन पे शायद वीडियो दिखे ना दिखे वो अलग बात है, लेकिन आवाज जरूर सुनाई देगा। प्रयास तो यही है कि आवाज जरूर सुनाई दे। मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। वनो औषधि चंद्रोदय, लेखक श्री चंद्रराज भंडारी विशारद जी द्वारा लिखित पुस्तक ग्रंथ के स्वाध्याय में आज एक बहुत ही अद्भुत जानकारी मिली, और ये जानकारी आप तक ना पहुंच पाए ऐसा कैसे हो सकता है, और औरों तक ना पहुंचे ये भी कैसे हो सकता है, क्योंकि आप सभी इस भाई के इस अभियान में साथ दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को शेयर करें। क्या है वो अनुभूत चीज, उसके स्वाध्याय में मैं आपको पहले पढ़कर सुना देता हूं। यौवन के प्रारंभ से घी ग्वार के गुद्दे का नियमित रूप से सेवन करने से और उस पर नीम गिलोय का स्वरस बराबर पीते रहने से प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में जबकि इंद्रियों की शिथिलता का युग प्रारंभ होता है, मनुष्य का यौवन इस औषधि के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसकी अवस्था
इस समय 80 वर्ष की है। हाल ही में उसका देहांत हुआ है। जो घर का बहुत गरीब है, जिसकी जीवन में कभी पौष्टिक अन्न नसीब नहीं हुआ और जो मांसाहार से हार्दिक घृणा करता है, वह व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र से अभी तक लगातार घी ग्वार का सेवन करता रहा। उसका कहना है कि मैं प्रतिदिन 4-5 ग्वार पाठे छीलकर उसका गुद्दा निकालकर खा लेता हूँ और उसके ऊपर नीम गिलोय को सील पर पीसकर उसको आधा सेर पानी में छानकर पी लेता हूँ। इसके सिवाय जीवन भर में कभी दूसरी औषधि का सेवन नहीं किया। इस आदमी की हालत यह है कि शरीर पर एक धोती और पगड़ी के सिवा उसने कभी कोई वस्त्र धारण नहीं किया। कड़ाके की सर्दी और जेठ महीने की भयंकर गर्मी में हमेशा नंगे बदन और नंगे पैर रहता है। रात को भी उसे ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके दांत की बत्तीसी मोती के दानों की तरह अखंड सुरक्षित हैं और उसका कंठ स्वर आज भी बालकों की तरह है। वह आज भी बालकों की तरह गाता है। वह आज भी दिन भर 40 मील बिना थकावट अनुभव किए चल सकता है। उसने अपने लड़के को भी इस औषधि का सेवन कराया, जिसका प्रभाव यह है कि वह लड़का भी अत्यंत हट्ठा कट्ठा और स्वस्थ है। एक औसत दर्जे के आदमी से वह दुगना तिगुना परिश्रम करता है। अभी तक वह 2 शादियां कर चुका है और तीसरी की फिक्र में है। खाने को बिल्कुल सादा कम कीमत वाला भोजन खाता है। इसी प्रकार और भी कुछ अन्य केसों पर घी ग्वार और नीम गिलोय के साथ का प्रयोग करके हमने देखा है और उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। तो स्वाध्याय के जरिए घी ग्वार, धृत कुमारी, एलोवेरा और गिलोय, नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय, नीम गिलोय के स्वरस और एलोवेरा के सेवन का अनुभव स्वाध्याय के जरिए हमें मिला। तो आप सभी से विनती है कि आप भी अपने जीवन में प्राकृतिक औषधियों का विश्वास के साथ उपयोग करके अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। और आप सभी से विनती है कि आप अपने इस भाई के इस अभियान में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता अभियान में तन मन से साथ दें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। वंदे मातरम आप सभी का। आपने ये अनुभव सुना, पढ़ा, ये स्वाध्याय है और इसे जब से मैंने पढ़ा है तब से ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी 4 ऐसे पूरे भारत में 4 ऐसे भाई और 2 ऐसी बहनें मिली हैं जो पिछले 1 साल से इसका प्रयोग कर रही हैं। और उसमें से एक बहन जो है गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित थी, राजस्थान की, वो इसका सेवन कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको कैंसर में भी अद्भुत लाभ मिल रहा है। तो विशेष तौर पे आप लोगों से यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में प्राकृतिक औषधियों का, अभी जैसे ही हमने सुना ना एलोवेरा का रस और नीम गिलोय का रस, तो पहुंच जाएंगे बाबा पतंजलि पे, कहेंगे जी वही पी लेते हैं। अरे भैया, नेचुरल चीजें, थोड़ा बहुत नर्सरी वालों को भी जीने दो, उनके भी दाल रोटी चलने दो। आप नर्सरी से लेके आए, अपने घर में एक गमला लगाएं। घर में अगर बड़े बड़े फ्रिज और वो सब रखने की जगह है तो एक गमले में एलोवेरा का पेड़ ही लगा लीजिए। अपने आसपास के जो नीम के पेड़ हैं उन पे जाके गिलोय की बेल डाल के आइए, समाज मिलके डालिए, बहुत अद्भुत है। क्योंकि ये प्राकृतिक औषधियों का संरक्षण भी करना हमारी जिम्मेवारी है और उनका उपयोग करना भी, और उपयोग करके अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बना के उदाहरण बनना भी हमारी खुद की जिम्मेवारी है। जिस प्रकार मैं अपने शरीर पे स्वमूत्र के ऊपर परीक्षण करता रहता हूँ स्वमूत्र के साथ, उसी तरीके से आप सभी से विनती है कि आप लोग भी अपने अपने शरीर को
एक प्रयोगशाला बना लीजिए, उस पे स्वदेशी चिकित्सा का निरंतर प्रयोग कीजिए और उनके अनुभवों को अपने समाज में, अपने परिजनों में शेयर कीजिए। आप एक उदाहरण बने, तभी हम जाके एक समाज में नई जागरूकता ला सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र की समापन करते हैं। कल सुबह मिलते हैं 11 बजे, और कल की हमारी शायद ट्रेनर होंगी 99% उम्मीद है मोनिका बहन, 99% उम्मीद है मोनिका बहन। और मोनिका बहन से जानेंगे कि हम प्रोडक्ट की सेल कैसे करें, हम सैनिटरी पैड ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में कैसे पहुंचाएं, इसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह मिलते हैं 11 बजे, और कल शाम की मीटिंग में हम बात करेंगे धृत कुमारी के ऊपर, क्योंकि धृत कुमारी के नाम से अनेकों औषधियां हमारे आयुर्वेद में भी बनती है। तो हम अपने घर में धृत कुमारी को रखे हैं, तो उसका प्रयोग कैसे कैसे करें, तो इस चीज का। और आखिरी में एक फिर हैंड रेस हो गया। जब भी छुट्टी करने का टाइम होता है घंटी बजा देते हैं, ठीक है। चलिए ले लेता हूँ आपको भी। रजनी सारन दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया। वंदे मातरम भैया। मुझे तो पहले ये बताइए, आप अभी अभी ग्रुप में, अभी अभी मीटिंग में जुड़ी हैं क्या? नहीं नहीं भैया, पहले से जुड़ी हूँ, पहले से भी सुन रही हूँ। आपने अभी जो गिलोय और नीम वाला बताया वो भी मैंने सुना, और पहले फीडबैक थे वो भी मैंने सारे सुने हैं। सारे सुने तो छुट्टी करने के टाइम पे ही हाथ खड़े पर हैंड रेस ज्यादा थे इसलिए मैंने किया नहीं सर। तो पहले ही कर दो ताकि मुझे आइडिया लगे कि मैं हाँ, ठीक है। चलो ये हंसने हंसाने की बातें हैं, परिवार जैसा माहौल है, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ जी दीदी बताइए। हाँ जी भैया मैं ऐसे कह रही थी, आंवले की चटनी की वीडियो है वो डाल दूं क्या? हाँ जी, हाँ जी डाल दीजिए। हेलो भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी। मैंने आंवले की चटनी बनाई थी मेरे बेटे के लिए, तो मैं ठीक है भैया, यही कह रही थी। जी जी जरूर डालिए आंवले की चटनी। अरे वंदे मातरम। बनाते सब डालिए, ठीक है। वंदे मातरम। ठीक है, ठीक भैया। जया राठी दीदी, आप भी आ जाओ, ठीक है। माइक को अनम्यूट कीजिए। जया राठी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया 4-5 दिन से सलंग सिर दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करूं? सब करके देख लिया। जाके किसी को बोलो 6 इंच ऊपर से छोटा कर दे। और आज तो बहुत उल्टियां भी हुई। हम्म। काम के टाइम में हालत पतली हो गई आज तो भयंकर। सर का दर्द हो और उल्टी हो रखी हो तो सबसे अच्छी औषधि है लौंग और धनिया, उबाल के पीजिए, ठीक है। लौंग और धनिया। कितना लेना है? 5 किलो लौंग और 50 किलो धनिया, ठीक है। मजाक मत करो भैया। क्योंकि पहले बोला 6 इंच ऊपर से छोटा करा दो, तब भी नहीं समझ में आया था, ठीक है। ऊपर से 6 इंच छोटा हो जाओगी, ना गर्दन रहेगा ना दर्द रहेगा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सारे सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। ऐसा है, 3-4 लौंग और आधा चम्मच धनिया, इसे कूट के 1 कप पानी में उबालिए। जब आधा कप पानी रह जाए तो उसे छान के पी लीजिए 2-3 बार। अभी से जैसे 9:30 हो रहा है, एक बार अभी पी लीजिए, एक बार रात को सोते हुए पी लीजिए। सर भी हल्का हो जाएगा, और उल्टी जो हुई है उल्टी, वो भी उल्टी भी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं सुबह। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।